हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन को। देवगुरु बृहस्पति अब मिथुन से कर्क में आ जाएंगे और इनका ये परिवर्तन अतिचारी अवस्था की वजह से होने जा रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त हैं। मई में ही देवगुरु बृहस्पति ने मिथुन में गोचर करना शुरू किया था, अब कर्क में गोचर करना शुरू करेंगे 18 अक्टूबर से। 18 अक्टूबर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन एक महत्वपूर्ण स्थिति बनने जा रही है। 2025 में यदि कोई कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण जो और अच्छी स्थितियों में से, शुभ स्थितियों में से है, तो वो है देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन। 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति अब कर्क राशि पर गोचर करेंगे और पुनः ये मिथुन पर चले जाएंगे। तो ये अवस्था कैसी स्थिति हमारे लिए बनाएगी, यानी कि कर्क राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति धन वालों के लिए क्या फल देने वाले हैं, आइए समझते हैं। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। यदि आपकी मेष राशि है और धनु लग्न है, या धनु लग्न है, मेष राशि या सिंह राशि है, तो आप अपने राशि या लग्न के अनुसार किसी में से देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो आपके लग्नेश कहे जाते हैं और आपके सुख भाव का भी आधिपत्य रखते हैं। या तो आपकी धनु राशि है तो आपके राशि से, तो दोनों ही स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। कर्क राशि में गोचर करते हुए अब ये आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। क्या प्रभाव देंगे समझते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो हमारे जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद भी इनका प्रभाव, मृत्यु के बाद ऐसे कि मोक्ष की चाह हमारी होती है, वो देवगुरु बृहस्पति मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जन्म से हम बात करें, हम विद्यार्थी जीवन में होते तो हमें विद्या चाहिए, हम बड़े होते हैं तो फिर विवाह हो जाए, और इसकी विवाह जब हो गया तो फिर संतान चाहिए। अब संतान भी हो गई, खर्चा पानी बढ़ गया, तो अब धन और अधिक चाहिए। फिर जब धन संपत्ति सब कुछ हमारे पास, घर गाड़ी बंगला, दुनिया की चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं, तो हमें फिर मान सम्मान चाहिए और फिर अंत में मुक्ति चाहिए। तो इन सभी को देने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। और भी बहुत सारे कारक तत्व हैं। हमने बहुत सूक्ष्म रूप से समझा कि देवगुरु बृहस्पति कौन से मुख्य रूप से कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण ग्रह अब जो चेंज करने जा रहे हैं वो भी उच्च राशि, यानी कि सबसे अच्छी स्थिति देवगुरु बृहस्पति की मानी जाएगी। यदि आप आउट ऑफ कंट्री से कनेक्टेड हैं, चाहे वो व्यापार के रूप में या नौकरी के रूप में, आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उन्नति प्रगति देखने को मिलेगी। आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्री से जुड़े हुए हैं तो। और यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसका मौका मिल सकता है, लंबी यात्रा का मौका मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और यदि आप सेविंग करना चाहते हैं तो इसका मौका, चाहे वो आप SIP के थ्रू कर रहे हों, चाहे आप FD के थ्रू कर रहे हों, या आप पोस्ट ऑफिस या सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती होंगे, या किसी तरह आप सेविंग कर रहे हों या आप करना चाहते हों, तो ये सेविंग करने का अच्छा मौका है। साथ में यदि अधिक खर्च से आप परेशान थे तो इसमें अब कमी आएगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। आपके जीवन में जो शनि देव का प्रभाव है उसे भी कम करेंगे, क्योंकि शनि के ऊपर सीधे दृष्टि अब पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की। तो ये कहीं ना कहीं नौवीं दृष्टि से जब देखेंगे तो शनि के जो दुर्प्रभाव हैं उन्हें भी कम करेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल अचानक धन लाभ भी करवाएगा और कई तरह के और भी बेनिफिट करवाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और हमने कुछ समय पहले ही अभी चर्चा की
शुक्र की और सूर्य की ये इस समय पीड़ित अवस्था को प्राप्त है, और भी कुछ ग्रह हैं। तो हमने कहा था कि बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यदि एक ग्रह को सुन के कि कोई ग्रह अच्छा दे रहा है या बुरा दे रहा है उसको ही खाली सुन के यदि कोई चिंता करने लगे तो फिर ये कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ है कि हम एक ही दृष्टिकोण से खाली देख रहे हैं। अब 9 ग्रह में से चलिए 2 ग्रह या कोई एक ग्रह यदि बुरे प्रभाव भी दे रहा है तो कुछ ऐसे भी तो ग्रह होंगे जो अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। इसलिए हमेशा धैर्य रखना चाहिए, और जो कर्म प्रधान है तो कर्म को प्रधान हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति के बड़े ही अच्छे श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। परंतु जैसे हमने बात की SIP की, हमने बात की यदि आप जैसे ज्वेलरी या गोल्ड वगैरह यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या और कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, है ना, या आप अधिक खर्च से परेशान थे तो इसे खर्च को मैनेज करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए एप्लीकेशन जो वेबसाइट है उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। परंतु कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप इनके जो लीगल एडवाइजर हैं उनसे सलाह लेने के बाद लीजिए, और अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई भी निर्णय लीजिए, क्योंकि मात्र यदि आप गोचर के आधार पर निर्णय लेंगे तो कई बार चीज़ें सही होंगी, कई बार गलत होंगी। इसलिए पर्सनल कुंडली को देखना समझना बेहद जरूरी है। इसमें एक प्रश्न उठता है कि यदि पर्सनल कुंडली ही देखना है तो फिर इस गोचर की वीडियो को देखने का क्या मतलब है, क्योंकि प्रिय दर्शकों 50% गोचर भी प्रभाव देता है और 50% आपकी कुंडली भी देती है, जो कि कुंडली ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों का ही प्रभाव कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, इसलिए दोनों को देखना समझना आवश्यक हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय में सबसे ज़्यादा जरूरी है धैर्य। बुद्धिमत्ता के साथ सोच समझ के हर एक काम को करिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क में तो आए हैं, बहुत अच्छी स्थिति में तो आए हैं, परंतु ये अतिचारी अवस्था को प्राप्त है, इसलिए ये स्थिति उतनी श्रेष्ठ नहीं है। वो वाली बात है कि कहा जाए कि भाड़े में बहुत अच्छा घर ले लिया जाए, बंगला ले लिया जाए, और लोग होटल लेते हैं, भाड़े में रहते हैं कुछ समय के लिए, कुछ दिन या जितने दिन के लिए भी, तो देखने के लिए बहुत सुंदर होता है, परंतु भाड़ा तो भाड़ा ही है। तो वो वाली चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति को कहा जाए एक तरीके से तो भाड़े में ही आ रहे हैं, मतलब अतिचारी अवस्था की वजह से कुछ समय के लिए, जो कि आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष के लिए एक राशि में गोचर करते हैं। तो ये भला कि इतना जल्दी कैसे आ गए यहाँ पर, फिर 1-1.5 महीने बाद फिर से चले जाएंगे मिथुन में। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति की ये अतिचारी अवस्था थोड़ी विचित्र है। हमने समझा था जब मई में इनका परिवर्तन हुआ था, तो ये विचित्र अवस्था है। विचित्र मतलब आगे आने वाले समय में आप प्रभाव देख ही रहे होंगे, और आने वाले समय में क्योंकि 7-8 वर्षों के लिए अतिचारी अवस्था को प्राप्त हैं तो प्रभाव देखेंगे। तो बहुत अच्छे हैं देवगुरु बृहस्पति के ये कर्क राशि में गोचर करने के प्रभाव। आप उपाय के रूप में लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में और श्रेष्ठ परिणाम मिल सके। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।